बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्या कब कहाँ कौन कैसे के साथ मैं हूँ सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कशन की जाती है, आज हम एलडीए की जानिब से बर्बरियत की बाबत डिस्कशन करेंगे। अगर एलडीए की कारकर्दगी की बात करें तो कान्हा, गिल्दोनवा, फिरोजपुर रोड, काछा रोड और दीगर इलाकों में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें परवान चढ़ चुकी हैं। अगर बात करें एलडीए की जानिब से अमली इक़दामात की, तो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से एलडीए के अफसरान लाखों रुपया रिश्वत वसूली में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर हैं। चंद रोज कबल एलडीए की जानिब से कान्हा के इलाका में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें कान्हा काछा रोड पर मक्खन कॉलोनी के इलाका में नईम नामी मेहनत कश के घर को बसमार कर दिया गया। अगर बात करें एलडीए के जानिब से दीगर कार्रवाइयों की, तो एलडीए की जानिब से मतअद्दद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अफसोस के ये वो लोग होते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो एलडीए से डील नहीं करते और एलडीए को रकूम नहीं देते। एलडीए के अफसरान की जानिब से आए रोज कार्रवाई अमल में आती हैं, लेकिन अफसोस के सैकड़ों गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कान्हा गिद्धोदवा में फैल चुकी हैं, जो कि बुनियादी सहूलियात का जायजा देकर लोगों को गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में प्लाट महंगे दामों फरोख्त करते हैं। लेकिन अफसोस के बाद नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया होने की बाबत सालों गुजर जाने के बावजूद इन लोगों के घरों में बिजली के मीटर नहीं लगते। ये वापदा एहलकारों की जानिब से भी महंगे दामों बिजली के मीटर लगाए जाते हैं, बिजली प्रोवाइड की जाती है, लेकिन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में बिजली प्रोवाइड करने का तरीका इस तरह से है कि दीगर आबादियों के स्टाम लगाकर बाहर मीटर लगाकर अंदर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में बिजली की तारें आती हैं और लोगों को बिजली प्रोवाइड कर दी जाती है। और जब महकमाना करप्शन की बाबत कोई कार्रवाई अमल में आती है तो इन लोगों के जो बिजली के कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए जाते हैं। इस तरह प्लाट लेने वाले अफराद हमेशा जुल्म बर्बरियत के शिकार नजर आते हैं। लोग सरापा एहतजाज भी होते हैं लोगों की जानिब से। जब किसी नवैयत का कोई एहतजाज किया जाता है तो इन बासर माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं आती। कान्हा गिद्धोदवा में सैकड़ों गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से एलडीए के अफसरान ने अरबों रुपये रिश्वत ली और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हस्बे ज़ाब्ता चलती नजर आ रही हैं, जहां पे प्लाटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। अगर दूसरी तरफ बात करें एलडीए के ऑपरेशन की, तो ये मेहनत कश नईम ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से एक प्लाट लिया जिस पर अपना मकान बनाया, तो एलडीए की जानिब से अफसरान ने आकर इस मकान को बसमार कर दिया। अफसोस के हस्बे ज़ाब्ता कॉलोनियों में वायलेशन जारी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अगर दूसरी तरफ बात करें गैर कानूनी प्लाजों की तमीर की, तो वो भी फिरोजपुर रोड पर दीदा दनिस्ता सरेआम प्लाजो को तमीर किया जाता है, जिससे एलडीए के अफसरान करोड़ों रुपया रिश्वत वसूल करते नजर आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ कान्हा काछा रोड पर दर्जनों गैर कानूनी तरीके से प्लाजे और मार्केटें बगैर नक्शे के गैर कानूनी तरीके से तमीर होती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ मेहनत कश का घर बसमार कर दिया गया, जो कि मेहनत कश की आंखें वजीर आला पंजाब, डीजी एलडीए और दीगर अफसरान के नोटिस की मुंतजिर नजर आती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर बात करें दीगर एलडीए के अफसरान की जानिब से इक़दामात की, तो एलडीए की जानिब से इक़दामात में ये वाजिया देखने को मिल रहा है कि जब गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें परवान चढ़ती हैं तो एलडीए के अफसरान साजबाजी करके भारी रकूम बटोरते हैं और इन अफराद को डायरेक्शन देते हैं कि अपनी फाइल को जमा करवा दें। ये फाइल अंडर प्रोसीजर रहती है, जो कि सालों अंडर प्रोसीजर ही रहती है, और सोसाइटी मालिकान इस प्रोजेक्ट को फ्रोज करके नई सोसाइटी का क्याम कर लेते हैं। इसमें जो मुतासर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए इन हाउसिंग स्कीमों में प्लाट लेते हैं, उनको अदम सहूलियात की फराहमी की बाबत जब इंतजामिया से रब्ता करते तो इंतजामी अमूर से रिलेटेड लोग भी इनसे कोई तावन नहीं करते। मतअद्दद दरख्वास्तें भी सामने आती है, लेकिन ये बासर माफिया के खिलाफ जो दरख्वास्तें आती हैं वो भी दरख्वास्तों में लगने वाली इंक्वायरियों को गोल कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं।
जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नजर हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें रियासत मदीना की, तो कानून में वाज़ेह लिखा है कि कानून सबके लिए यकसा है, लेकिन अफसोस के यहाँ पर कानून सिर्फ गरीब के लिए है। जो बासर अफराद हैं और सियासी सरपरस्ती में किसी नवैयत की वायलेशन में मसूफ़ अमल रहते हैं, उनके खिलाफ किसी भी नवैयत की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती। ये नहायत अफसोसनाक वाक़या है जो कि काना के इलाका काछा रोड मक्खन कॉलोनी में दरपेश आया, जिसमें ये मकान को गैर कानूनी तमीर की का कहकर उस पर इल्जाम आयद किया और उसको बसमार कर दिया, जिसमें देखने में वाज़ेह है गरीब शख्स ने अपनी बीवी के जेवर बेचे, कमेटियां डाली और इतनी मुश्किल से ये मकान बनाया जिसको बसमार कर दिया गया। अगर उसी लाइन में बात करें तो गैर कानूनी तमीरात तेजी से जारी है, धड़ल्ले से जारी है, कमर्शियल मार्केटें प्लाजे तमीर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी नवैयत की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही। अफसोस के लोग इंसाफ की अदम दस्तयाबी की बाबत तरीके इंसाफ को वोट दिए और लोगों ने इंसाफ के नाम पर वोट दिए और मुल्क में निज़ाम को बदलने के लिए अपना इकदाम किया, लेकिन अफसोस के तरीके इंसाफ ने भी इंसाफ नहीं दिया। तरीके इंसाफ ने तो इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। करप्शन को बेनकाब करने पर भी मतअद्दद अफराद की जानिब से दरख्वास्तें भी दी जाती हैं, पिटीशनें भी दायर की जाती हैं, लेकिन महकमा जात की जानिब से कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ गरीब के लिए। अफसोस के गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इस मुल्क में रियासती अदारों की जानिब से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर किसी भी नवैयत का कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वायलेशन करने की बाबत करोड़ों रुपए जब असिस्टेंट डायरेक्टर LDA के इंस्पेक्टर इकट्ठे करते हैं तो अपना तबादला करा के किसी दूसरी इलाका में लग जाते हैं, उनका तबादला कर दिया जाता है। ये जो सिलसिला जारी है ये नहीं रुक सका। साबका दौरे हुकूमत में साबका वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी बड़े इक़दाम किए जाते थे, लेकिन अफसोस के अब जो मौजूदा वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब है, उनकी जानिब से तो अब खुद नोटिस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।